गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है संगत जी। आज ईशा आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो अपना सत्संग शेयर करेंगे आज हमारे साथ। तो आंटी ओवर टू यू, आप अपनी जर्नी शेयर करिए। आंटी ने अभी ऑफ द कैमरा में बताया कि आंटी को अप्रोक्स 2 साल हो गए, लाइक 20 सेकंड से जब कोविड ऑलमोस्ट खत्म हुआ था तब से आंटी जुड़ी हैं। तो आंटी ओवर टू यू, आप अपना सत्संग स्टार्ट करें, फिर हम लोग थोड़ी सी गुरुजी के बारे में बातचीत करेंगे। जय गुरुजी। जैसे भैया अंकल ने बताया 2 साल अराउंड हो चुके हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। पहले भी सुना था उनके बारे में, बट वो है ना कि एक कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। तो आई रिमेम्बर, आई थिंक 2022 की शिवरात्रि थी, मेरी मदर इन लॉ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा चलते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुजी के बात की है तो रोना ही आ गया। तो वो पहली बारी था जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। तो मतलब मैं बहुत गर्मी का टाइम था, आई रिमेम्बर, बहुत लंबी लाइन थी, तो देख के तो उस टाइम पे डर लग गया। बच्चा ये भी छोटा था उस टाइम पे, तो कि कैसे होगा इतनी जल्दी, बट पता ही नहीं चला कुछ ही, मतलब विदिन 10 मिनट्स हम लोग गुरुजी के दरबार में थे। लाइक गुरुजी कहते थे कि जब मैं फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहूंगा लाइनें लग तब जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी। तो वो चीज आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बिल्कुल करी। बिल्कुल। बट इतना, मतलब कहीं पे भी जाओ इतनी लंबी लाइन में आप 15 मिनट में अंदर नहीं पहुंच सकते। और पता नहीं, आई रिमेम्बर मैंने सेवादार अंकल को बोला भी वहां पे कि छोटा बच्चा है, तो उन्होंने, मुझे लगा ये बोलूंगी तो शायद जाने देंगे, उन्होंने बोला नहीं गुरुजी देख रहे हैं, वो कर लेंगे। और वाकई यही हुआ, हमें पता ही नहीं चला मंदिर कब पहुंच गए, कोई गर्मी कुछ नहीं लगी। हमने लंगर प्रसाद लिया, हम आ गए। तो तब से ऐसी उनके साथ जुड़ी है। हम हर फ्राइडे या सैटरडे मैक्सिमम वैसे ट्राई करते हैं, फ्राइडे ही जाते हैं। हम हर हफ्ते फ्राइडे को गुरुजी के मंदिर जाते हैं, शाम को जाते हैं, क्योंकि लेट टाइम होता है, रश भी कम होता है, ट्रैफिक भी कम मिलता है। तो हम हर फ्राइडे गुरुजी के जाते हैं। तो ऐसे ही हमने फिर सत्संग भी करा, जो पहली बार किया। तो वो जो अंकल वो होते हैं, वो जो मंदिर के इस साइड सेवादार हैं, जो जूता घर में होते हैं, जो पार्क वाली साइड में, पार्किंग के, तो हम वहां पे खोलते थे पहले। तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, एक दिन फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला। तो फिर ऐसे उन्होंने पूछा आप कब से मान रहे हो, तो हमने तब तब आई थिंक 1 साल हुआ था। तो उन्होंने कहा आपने कभी सत्संग करवाया है? हमने कहा नहीं। कहते करवाओ, मेरिकल्स होते हैं। तो वो तब से ना, उन्होंने जब बोला ना, तब से मे बी कोइंसिडेंस था क्या था पता नहीं, जब भी फेसबुक खोलो तो सत्संग वाले कभी मैसेजेस आए नहीं, दूसरे में आना शुरू हो गए, तो दिमाग में भी हो गया कि करवाना है। तो पता नहीं कैसे एकदम से हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने वो कहीं ना कहीं गुरुजी ही मैसेज देते हैं कि अब करवा ले, हाँ तेरा जी, टाइम आ गया। हाँ जी। तो हमने शायद कुछ टाइम पहले गुरुजी का स्वरूप भी लिया था बड़े मंदिर से। तो कहते हैं ना, जब गुरुजी आते हैं तो सत्संग करवाते ही हैं। तो वही चीज हुई कि कहीं ना कहीं करके हमारा बन गया। तो ज्यादा लोग नहीं, मैं, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हम 4-5 लोग ही थे। हमने घर पे सत्संग करवाया। और मतलब आई थिंक मेरी मम्मा पापा मेरे उस टाइम पे इन लॉज नहीं थे, या हम दो ही थे, उतना याद नहीं है। बट मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे एक कलीग है ऑफिस का, तो उनकी मदर मानती हैं, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, कुछ घर पे सूट पड़ा है, चोला नहीं था, ऐसे कर लो। तो नर्वसनेस हो रही थी, बट सब कुछ आराम से हो गया। और उस दिन बहुत चमत्कार हुए, मतलब पहला सत्संग था तो मैं बहुत नर्वस थी। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, और हमने अपने एक फ्रेंड को बुलाया था और एक कजन को। तो फ्रेंड तो नहीं मानता है, बट हमने कहा चलो बुला लेते हैं। तो जब बुलाया, तो मेरे को गुरु जी का लॉकेट, तब आई थिंक कोविड टाइम्स भी थोड़े थे, तो सामान मिलना ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। आप फिर गुरु जी के लॉकेट के ऊपर ही बैठिए, कोई नहीं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, मेरे को कब से मन है गुरु जी का लॉकेट लेने का, एक ही बारी बड़े मंदिर से मिला था, वो पता नहीं वो टूट गया। तो अब मुझे चाहिए। जब जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ बोलते अभी नहीं आया। तो 2 महीने हो चुके थे, जब भी जाओ वो नहीं आया अभी स्वरूप। बाकी सब स्वरूप तो हुए हैं, बट ये लॉकेट वाला स्वरूप नहीं था उस दिन। आज गुरुजी लाइक आपके घर ही अपने आप लॉकेट आप लेके उस आ गए। हाँ, मेरे को उससे भी पहले, अब बहुत लॉकेट मिलते रहते हैं, बट वो उस टाइम पे ऐसा था कि सोचो 2 महीने हो गए लॉकेट ही नहीं मिल रहा है। तो लॉकेट का क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने सत्संग का ही। तो एंड में उनको ना लॉकेट मिलता है। तो मैंने सुना था गुरुजी सत्संग में, हर सत्संग में आते हैं। तो मैंने भी गुरुजी को इनवाइट किया था मन में कि आप आओगे और आप मुझे बताओगे कि आप आए हो, आप सबको बताते हो। हाँ जी। तो वो पहला हुआ कि मेरे हस्बैंड आते हैं घर पे सामान लेके, कहते हैं ईशा देख, ये मेरे को क्या मिला, लॉकेट, तूने लॉकेट मंगवाया था। तो मैं तो ऐसे पहले हैरान हो गई कि यार कब से लॉकेट कर रही हूँ, और आज मैंने सत्संग अभी है तो लॉकेट मिल गया। फिर मन में कहीं ना कहीं तो आता है, मैंने कहा नहीं यार, ये शॉप थी गुरुजी की, तो वो भी मानता होगा, उसने दे दिया गुरुजी का लॉकेट। मैंने गुरुजी मन में बोलती, मैं गुरुजी मतलब गलत बात है, हम टेस्ट लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं नहीं मानूंगी, आप कोई डिफरेंट चीज करके बताओ, ये तो ऐसे ही दे दिया, मैं नहीं मान रही।
फिर उसके बाद सत्संग स्टार्ट हुआ, जोत जगाई हुई थी, तो मैं इतना वो मतलब कभी किया नहीं ऐसी चीजें, तो मैंने एकदम से, जोत चल रही थी कब से, 1 घंटा हो गया, मैंने गरम गरम जोत को उठा लिया, वो मेरे हाथ से गिरा, फिर मैंने उठा लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ, इतना गर्म था वो, इतनी गर्म थी। फिर मेरे को लगा गुरुजी ने मुझे बचाया, फिर मैंने कहा ये कुछ हल्का सा उठाया, गुरुजी मैं नहीं मानती, आप मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ, आप आज आए हो, आप मुझे प्रेजेंस बताओ अपनी, हम बेवकूफ हैं। तो सत्संग हुआ, सब लोग घर चले गए, वो जो एक कजन थी वो नहीं गई थी, तो वो मेरे हस्बैंड की मामी की बेटी है, वो बैठी हुई थी, उसका कहती चलो मैं भी चलती हूँ, सब चले गए हैं। तो मेरे हस्बैंड सेठ की, हमने जल प्रसाद नहीं दिया था, वो जो गुरुजी के साइड पे रखा था ग्लास में, तो मेरे हस्बैंड सेठ की आप इनको एक वो जल प्रसाद दे दो, फिर ये चले जाए, फिर देन यू गो। मैं जाती हूँ, मैंने, और वो किसी ने टच नहीं किया था, गुरुजी के बर्तन मैंने धोए थे, मैंने ही सब जल भरा था, मैंने ही साइड पे रखा था माइक्रोवेव के ऊपर। मैं जाती हूँ, मैं ग्लास लेती हूँ, चम्मच लिया मैंने, मैंने ऐसे किया, मैंने इसको दिया, उसने पिया, और जब मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए ऐसे करने लगी, ऐसा वहां पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स थे हलवे के। आई वाज लाइक ये क्या है, आंटी ने अच्छे बर्तन नहीं धोए हैं, कितना सारा गंदा चम्मच है, मैंने फेंका। मैंने फिर एक चम्मच उठाया, अपने हस्बैंड को दिया, फिर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, हर एक चम्मच में। मैंने नीचे देखा, हलवा फ्लोट कर रहा था पानी के अंदर, और मतलब मैं, मेरे को लगा मुझे वहम हो रहा है, मैंने उसको, मैं तू देख यार पंखुड़ी, इसके अंदर क्या है, तो कह रही है यार हाँ है तो, हलवा फ्लोट कर रहा है, मतलब छोटे छोटे ग्रैनुल्स चिपके हुए हैं ग्लास के अंदर, और थोड़ा सा जैसे हलवे का घी है, वो घी वाला पानी हो गया हुआ है। मतलब फिर हम चुप हो गए, मतलब गुरुजी ने आके हलवा, वो प्रसाद चखा, अपना जल प्रसाद चखा, वो कैसे हो सकता है, उसके अंदर हलवा कैसे आया, वो बिल्कुल नया बर्तन था, फर्स्ट टाइम हमने करवाया था, हम गुरुजी के नए बर्तन लेके आए थे, मैंने धोए थे, उसमें हलवा कैसे आया। फिर क्योंकि गुरुजी के जो होते हैं हमारे भोग के लिए वो सारे अलग ही होते हैं, बिल्कुल वो हम लोग बिल्कुल, सेम यूज नहीं कर सकते जिसमें हम लंगर हाँ, करते और वो पहली बार ही कर रहे थे हम, और तब हम हुआ कि गुरुजी आए हैं, फिर मैं हस्बैंड से थी, क्या पता जो घर पे मेड है आंटी, उन्होंने ना कहीं कर दिया हो, मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे श्योरिटी हो गई है, बट फिर भी पूछ लेंगे। सुबह सुबह आंटी आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी कहीं आपने गलती से अपना चम्मच तो नहीं डाल दिया, आंटी कहते नहीं दीदी आपने मुझे मना किया था बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैंने नहीं हाथ लगाया। तो मैं फिर मैं गुरुजी आए थे, मैंने गुरुजी को बोला था अपनी प्रेजेंस दिखाना, उन्होंने अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाई। तो उसके बाद से हमने, जब इसका बर्थडे था मेरे बेटे का, तब हम बस 2-3 लोगों में ही हमने किया है सत्संग। अभी लास्ट आंटी जब किया था, अभी आए थे, तो पता चला सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं, तो लास्ट सत्संग जब किया तो हम सबको बुलाया था। मतलब ऐसे जब से गुरुजी आए हैं चीजें बदली हैं, गुरुजी तो हमें कब से हमें साथ मतलब हमारा दे रहे हैं, हमें नहीं पता। तो मतलब इवन ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी की, तो गुरुजी का बच्चा है। और एक दिन तो मेरे घर से रंग वर्षा हुई, मतलब सुना था कि लोगों के घर से शहद वर्षा होती है, मेरे इन लॉज आए हुए थे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरा हस्बैंड वाज नॉट देयर, तो मैं नीचे से आती हूँ उसको लेके अपने बेटे को, यहाँ पे गुरुजी का स्टैंड है। तो आंटी उसकी वीडियो है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज शेयर करिएगा, सारी संगत को जरूर बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे मम्मी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ डिस्कस कर रहे थे, लोग ऐसे टीवी फेसबुक पे देखते हैं कि ऐसे होता ना कि सच है झूठ है, तो मम्मा पापा खुद में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग बोलते हैं ये हो रहा है, जल प्रसाद हो रहा है, गिर रहा है यहाँ से, शहद वर्षा हो रही है। तो मैं आके जैसे बैठती हूँ इसके साथ, ऐसे आई जस्ट लुक दिस साइड, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है। एंड हमने ना पिछले साल की बात है ये, होली के होली पे हमने टीका लगाया था, सूखा टीका गुरुजी को, 1 हफ्ता हो गया था, मार्च में थी होली। 1 हफ्ते के बाद वो जब उस दिन मैं बैठी हुई, टीका बड़ा हुआ था, उनका स्वरूप वो शिव जी वाला येलो चोले में, पीछे शिव जी हैं, वो है, टीका बड़ा हुआ है, और उनकी आंख से और शिव जी की आंख से, वो तो सूखा टीका था, गीला टीका नहीं लगाया था। हफ्ते के बाद रंग वर्षा हो रही है उनकी आंख से, उनके शिव जी की आंख से, और जो नीचे फोटो होती है, जैसे स्वरूप के नीचे जो स्टैंड है, वो जो जैसे ये वाइट सिल्वर कलर का है, उस पे वो इट वॉज फ्रेश, वो सूखा हुआ था जो हमने लगाया हुआ था, इट वॉज फ्रेश, वैसे पहाड़ की तरह नीचे इकट्ठा हो रहा था, रंग वर्षा हो रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया, मम्मा पापा को दिखाया कॉल करके, अपने पेरेंट्स को, कि रंग वर्षा हो रही है। वो बात कर रहे थे, गुरुजी कहते चलो मैं तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि रंग वर्षा हो रही है, रंग गिर रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है फ्रेश उस टाइम पे, इतना सा लगाया हुआ, इतना सा टीका लगाया हुआ, इतना बड़ा हो गया हुआ, और वो फ्रेश पॉर हो रहा है उस टाइम पे। गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने अब दिखाना था, चमत्कार दिखाया। वैसे ही जब हमने मानना भी शुरू नहीं किया था, इनफैक्ट जब मैं मंदिर भी नहीं गई थी, तब एक बार मेरे साथ हुआ था, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है गुड़गांव का एक गुरुजी का, तो वहां पे किसी ने फर्स्ट टाइम डाला, तब मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, तो मैं भी कहीं सुना था ऐसे, तो उसमें किसी ने पोस्ट किया था
कि मेरे पास कुछ स्वरूप है गुरुजी के जो उन्होंने बनवाए थे, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना। अब मुझे ये नहीं पता था वो किस टाइप का स्वरूप है, गुरुजी की तस्वीर है, ब्रेसलेट है, तो मुझे लगा कि मैं बोल देती हूँ मुझे चाहिए, मैंने डाल दिया मुझे चाहिए। अब मेरा मन था मेरी, कोई लिंक विंक के अंदर? नहीं व्हाट्सएप ग्रुप था, हाँ उन्होंने वहां पे डाला था कि मैंने कुछ स्वरूप बनवाए हैं, या किसी को चाहिए तो बता देना, मैं डिलीवर करवा दूंगी। मैंने अपने लिए मैसेज कर दिया कि मुझे ये चाहिए। अब मेरा मन था मेरी अपनी मदर को देने का, वो जम्मू रहते हैं, तो मैंने कहा उनको देना है। अब मैं एक और स्वरूप मांगू, उलझन में थी, पर मैं उनको जानती नहीं जो वो हैं। अब उन्होंने डाला है तो लिमिटेड बनाया है, सबको जरूरत है। अब मेरे को था कि मैं उनको बोलूं मुझे दो चाहिए, मैं कैसे बोलूं, मन में वो हो रहा था। तो गुरुजी से बात कर रही हूँ मन में कि यार अब मैं अपना स्वरूप दे देती हूँ, मम्मा का मतलब समझ नहीं आ रहा था, मम्मा को दूं खुद रखूं या अपने पास रखूं, मम्मा को बाद में ले लूं, या आंटी को बोल दूं कि मेरे को एक और स्वरूप दे दें। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, चलो आने दो, या तो खुद रख लूंगी या तो मम्मा को दे दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम दैट अननोन लेडी जिनको मैंने कहा था कोई लिंक नहीं है, शी कॉल्स मी अप, कहती है कि बेटा मैंने ना आपका कुरियर वी ट्रांसफर कर दिया है, तो आपको 1 घंटे में वो डंजो जो भी होता है वो आ जाएगा, तो आप ले लेना। एक और बात बोलनी है, मैंने ना 2 स्वरूप भिजवाए हैं। कहती पता नहीं क्यों मैंने 2 स्वरूप भिजवाए हैं, मेरे को ना मैंने सबको एक एक डाले हैं, और आपका जब मैंने कहते मैंने 2 या 3 बारी आपके में एक्स्ट्रा स्वरूप डाला है और 2-3 बारी निकाला है, समथिंग वाज पुशिंग मी। फिर मेरे को लगा कि मैं क्यों दे रही हूँ इनको एक्स्ट्रा स्वरूप, 4 बारी निकाला। देन किसी ने फैमिली मेंबर ने बोला है कि चल अगर तेरा मन है तो डाल दे। तो अनदर थिंग आई कॉल टू से कि मैंने आपके में 2 स्वरूप है, समबडी पुश्ड मी लास्ट मोमेंट, तो मैंने कहा चलो दे ही देते हैं। देन आई टोल्ड हर, मैंने कहा आंटी मैं आप कब से सोच रही थी कि मेरे को 2 स्वरूप चाहिए, मम्मा के लिए कैसे मांगू। कहते तभी मेरे को कोई ना कोई धक्का करे, कहते मैंने 2 बार ही निकाला लिफाफे से, और बिना बोले बस सोच रही थी मन में, गुरुजी ने पूरा कर दिया। वो आज भी स्वरूप मेरे पास है, मेरी मम्मा को लाइक भी। गुरुजी प्रूव करते ही, अगर तू मेरे से कुछ सही चीज मांग रही है तो जो चीज है तेरे हिस्से की वो मैं तेरे को जरूर दूंगा। बिल्कुल वही कहना, गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आज भी मेरे को ये चीज पता है, लेकिन मांगो नहीं, हाँ, बस मानो गुरुजी और को। मैं उस टाइम पे मांग नहीं रही थी, मैं अपने मन में सोच रही थी मैं क्या करूं, परेशान हो रही थी कि मेरे को देना है खुद रखना है। गुरुजी ने बिना बोले ही ये सॉल्व लाइक कर जो दिया। पुराने सत्संग हम लोग सुनते हैं ना मोस्टली, उसके अंदर कोई ना कोई संगत यही बता रही होती है, अच्छा मैं अपने मन में सोच रहा था वो चीजें सोच रही थी, हम्म और गुरुजी कहते हैं सामने से। आज ही लाइक एक मैं सत्संग सुन रहा था आने से पहले यहाँ पर, हम्म पॉडकास्ट के अंदर आने से पहले यहाँ हम्म पर, तो मेरी मदर सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तब बैठ के, तो उसके अंदर ना उनकी जो पेरेंट्स की जो अंकल आंटी हैं, उषा आंटी है उनका नाम, हम्म उनके ना बेटे रहते हैं, उनकी बेटी रहती है यूएसए में। हम्म तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उनकी बेटी का ना 2 हफ्ते से कॉल नहीं आया था उनके पास, तो वो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो लोग ना चुप रहते हैं और गुरुजी को कुछ बताते नहीं है। तो एम्पायर स्टेट गए अंकल आंटी, वो टाइम का बात है, लाइक अराउंड 2005-6 की बात है, 4-5-6 की ना। तो बताते हैं कि लाइक तब क्या हुआ था कि हमने 2 हफ्ते से कॉल नहीं आ रहा था, और कोई मेरे को गुरुजी के दरबार में लेकर गया। गुरुजी के वहां तो जाते थे, लेकिन जो गुरुजी का रूम था उसके अंदर जैसे ही पैर रखने लगा फोन बज गया मेरा। अच्छा तो गुरुजी कहते हैं सामने से, ये ले उषा, अंकल का नाम तो आई डोंट रिमेम्बर, ले तेरी बेटी का फोन आ गया। अंकल बाहर जाके फोन चेक करते हैं, तो कहते सही में ये तो मेरी बेटी सही का में। फोन आया है, 2 हफ्ते से कॉल नहीं आ रहा था। और उन्होंने बात करी, उसके बाद अंदर आके कहते हैं गुरुजी आपको कैसे पता, कह रहे तुम नहीं बताओगे तो ये मेरे को कोई चीज पता नहीं चलेगी, तुम लोग क्यों परेशान हो। वही तो ना पता है, लेकिन मैं अभी भी मांगती हूँ गुरुजी से, सोचती हूँ नहीं मांगना, लेकिन रहा नहीं जाता, फिर लगता है गुरुजी को बोल दूं, गलत करती हूँ, बट वही है, इंसान है हम लोग। गुरुजी हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, आपको आपको पता भी नहीं होता। लास्ट एक सत्संग सुनाती हूँ, अभी पीछे दिसंबर में कॉल्स आ रहे थे, जैसे आजकल वो करते हैं ना हेल्थ वाले, जो ब्लड टेस्ट वाले कर लो, ऑफर निकला है। मैं बार बार इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा अभी तो करवाए हैं, 3 महीने भी नहीं हुए अपने पेरेंट्स के, क्यों कॉल कर रहे हो। देन बड़ा उसने बोला कि 10% ऑफ है आपके इस पे, तो मैं चलो करवा लेती हूँ। फिर उसमें पैकेजेस बोलने लगा वो, मैंने कहा नहीं ये वाला काफी है। तो कह रहा यूरिन रह गया, यूरिन भी करा लो। मैंने कहा जरूरत नहीं है, अभी मैंने मम्मा का करवाया, अभी मम्मा को अक्टूबर का, पिछले साल अक्टूबर में यूरिन इन्फेक्शन निकली थी, तो वो ट्रीट करा ली थी मेडिसिन देके। तो फिर मैंने बोला जरूरत ही नहीं है कि अभी 3 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना होती है। तो वो पीछे पड़ गया, मैम इतने से तो वो है पैकेज में आपका डिस्काउंट है। मैं कहा चलो करवा लो, आई कैंसिल इट ऑल्सो, देन अगेन ही कॉल बैक। तो मैं कहा चलो करवा लो। और एज ए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम सिर्फ अपने हमें मेरा हस्बैंड हम 3 बार ही जाते हैं, 3 बार तीनों जाते हैं हफ्ते में 1 बार ही गुरु जी के मंदिर, हर हफ्ते 1 बार ही। तो उस दिन मेरी को मेरे बेटे की क्लास में एक लड़की है, उसकी मम्मा का मैसेज आता है 3-4 दिन पहले कि मैं और एक और मेरी फ्रेंड मंडे को जा रहे हैं, तो चलेगी हमारे साथ।
तो उसने बोला, तो मुझे लगा गुरुजी चाहते हैं मैं आऊँ, मेरे से मना नहीं हुआ। मैं तो जाती हूँ, मेरे को फ्राइडे को जाना ही था, तो मंडे को मैंने कहा चल मैं तेको बताती हूँ, जाऊंगी जरूर, गुरुजी ने अगर बुलाया तो मैं मना क्यों करूँ, ऐसे क्यों बुलाएंगे बोलेंगे। तो कुछ नहीं था तब तक, तो मैं मंडे को निकल जाते हैं मंदिर गुरुजी के लिए। और तब तक ना उससे एक दिन पहले की बात है, मम्मा की रिपोर्ट्स आती हैं, फिर से यूरिन इन्फेक्शन, सारी रिपोर्ट्स ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन। अब मेरे भैया हैं वो यूरोलॉजिस्ट ही है, मैंने उनसे पूछा, कहते ये मेडिसिन ले लो जो यूटीआई की होती है। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठी, मैंने कहा यार भैया अभी तो हुआ था अक्टूबर में, इतनी जल्दी कैसे हो गया यूरिन इन्फेक्शन, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आप बताओ मेरे को। तो कहते हैं कि एक काम करो, इनका ना अल्ट्रासाउंड करवा लो फिर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तो मम्मा हम मंदिर जा रहे थे, मम्मा अल्ट्रासाउंड के पास, तो मुझे था कि जनरली है, क्योंकि हमने अक्टूबर में अल्ट्रासाउंड करवाया था, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा तो अल्ट्रासाउंड तक करवाया हुआ है, चलो एक बार फिर करवा लेते हैं, वो केयू भी उन्होंने कहा था, तो मैं कहा ठीक है करवा लेते हैं। मैं गुरुजी के दरबार जैसे ही पहुंचती हूँ, मम्मा का फोन आना शुरू हो जाता है, मैं गुरुजी के मंदिर में हूँ, मंडे को बैठने नहीं देते। हाँ, तो मैं पास ही कर रही थी, तो देखा डॉक्टर का फोन बज रहा है, फिर उसके बाद ऊपर लंगर प्रसाद के लिए जाना था, तो मैं जैसे ही बैठती हूँ तो मैं फोन उठाती हूँ, तो सेवादार जी बोलते हैं फोन तो अलाउड है ही नहीं वहां पर, वो कहते हैं कि बाहर जाके बात कर लो, बाहर जाके इधर जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर का फोन है, मम्मा वहां पे, तो 2 मिनट बात करेंगे, कहते फिर अब यहाँ साइड पे खड़े होकर बात कर लो। तो रेडियोलॉजिस्ट है, कहती है कि आपकी मम्मा कह रही है कि उन्होंने अक्टूबर में करवाया था अल्ट्रासाउंड। मैंने कहा एवरीथिंग फाइन। कहती है इनको तो सिस्ट है इतनी बड़ी, 10 सेंटीमीटर की, एक दूध के पैकेट जितनी, हाउ इज इट पॉसिबल। एंड ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में वो नहीं थी अब होगी, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप, तो हाउ कैन इट नॉट बी कवर्ड इन दैट अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने मेरे से अल्ट्रासाउंड भी मांगा, मैंने मे बी वो डॉक्टर ने नहीं किया ढंग से, मुझे नहीं पता क्या था सीन उस टाइम पे, तो नहीं थी दीदी, 3 मंथ में वो कैसे आ गई मुझे नहीं पता, और हमें पता भी नहीं था कि वो है, कोई सिम्टम नहीं था मम्मा को। वो बस कॉल आया, वो निकली फिर से इन्फेक्शन। गुरु जी के मंदिर में थी मैं, सब कुछ उन्होंने अपने मंदिर में करवाया है, मैं उनके दरबार में थी। अब उन्होंने बोला इनको सीटी स्कैन करवाओ, बिकॉज थोड़ा वो चीज भी हो सकती है, मतलब कैंसर टाइप भी हो सकती है। हाँ एक सेकंड बेटा, तो वो भी हो सकता है। तो मैं बहुत डर गई वहां पर, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब कोई, मैं यहाँ पर, मेरा भाई पुणे में, पापा शॉप पे थे, मम्मा अकेली गई हुई थी। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास किसको भेजना है, तो एक बंदे को मैं जानती हूँ जम्मू में, जो ब्लड टेस्ट वाले, मैंने उनको फोन किया, कह रहे यहाँ पर एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको अब भेज दो। तो कहते मम्मा, और जब तक मम्मा गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंची ना, कैब ही हमारी बुक नहीं हो रही थी, हम वहां से भी निकल गए, मंदिर के बाहर आके जो वेट करते हैं वहां पे वेट कर रहे हैं, कैब के 2 मिनट दिखा रही है, सामने से दिख रही है लेकिन आ नहीं रही, कैंसिल हो रही है, समझ नहीं आ रहा। गुरुजी चाहते थे कि मेरे होते हुए सब कुछ हो जाए, वही हो रहा था। वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंची, उन्होंने 2-3 टेस्ट बोले करने के लिए, वहां से मम्मा निकली है, तो कैब बुक हुई है, हम वहां से निकले हैं। अब परेशानी थी, आज टेस्ट करवाया है, तो कल रिपोर्ट आनी थी, तो गुरुजी की मेहरबानी थी, उन्होंने ब्लेस करना था, तो उन्होंने उस दिन बुलाया, मतलब आज तक कभी नहीं बुलाया। उसकी क्लासमेट की मदर ने, सोचो मंडे को उन्होंने बुलाया, गुरुजी का दिन था, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। हमने ऑपरेशन करवाना था, वो बिनाइन था, ऑपरेशन करवाना था, कैंसर नहीं था, ऑपरेशन भी हो गया, मम्मा अब ठीक है। मे बी अगर वो कोई सिम्टम नहीं थे ना, नहीं पता चलते, तो पता नहीं आगे जाके क्या होता, गुरुजी ने करवा दिया। और एक और चीज इसमें, एक चीज भूल गई, गोइंग बैक, जब मम्मा को मैंने कहा था, वो जम्मू में रहते हैं, मैंने कहा था आपका ऑपरेशन यहाँ करवाएंगे, डॉक्टर भी गुरुजी ने ढूंढ के दिया, जो डॉक्टर थी वो भी गुरुजी को मानती है। और वो उस टाइम पे ना दिसंबर का टाइम था, एंडिंग ऑफ दिसंबर, हॉलीडेज का टाइम था, सारे डॉक्टर्स गए हुए थे। तो ये डॉक्टर जो थी वॉटिस की हैं, तो इन्होंने आना था आई थिंक 25 के बाद या 26 को, ऐसे कुछ। तो एक महासंग, वो सत्संग होता है गुरु जी का गुड़गांव में, तो मेरे को था, मैं डॉक्टर से मिलके, और जब जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तब तक गुरुजी के हम मंदिर होके आए हैं, गुरुजी का ब्लेसिंग मिला ही मिला है। तो वहां पे मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ, 10 बजे शुरू होना था, ये एमसीएम साइड पे एक महासत्संग होता है एनुअल, है ना, की साइड से ही होता है वो वाला हाँ सत्संग। जी हाँ जी, वो वाला था। तो मैं नहाई भी नहीं थी, लेट होगी, मेरे को था कि जाऊंगी, अब कैसे जा पाऊंगी, डॉक्टर के पास जाना है, बट आई गॉट फ्री 10 मिनट, 10 o'clock को स्टार्ट होना था, मैं 10 बजे ही फ्री होगी, और डॉक्टर का घर से वो गुरुजी का सत्संग वॉज जस्ट 5 to 10 minutes दूर। मैं पहुंच गई वहां, इतना रश, लोग आए हुए हैं, और वहां पर ना बाहर बैठ के पहले आप चाय प्रसाद और मिट्टी करते हो, फिर आप अंदर जाते हो, तो वो सिस्टम था। मैं वहां बैठी हुई हूँ, सब कुछ तो ठीक निकला, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, अभी ऑपरेशन के बाद भी चांसेस होते हैं, और डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, मेरे को थोड़ा सा है मेंटली चीजें लेने का। मैं बैठी हूँ, रो रही हूँ, और आई डोंट नो व्हाई, और मेरे आंखों के सामने ना कुछ फ्लैश होता है ऐसे, क्या है ये, गुरुजी का एक स्वरूप टाइप। मैंने कहा ये क्यों गुरुजी की फोटो ऐसे स्वरूप आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने, मैं अकेली थी और आंखों के, खुली आंखों के सामने। देन मैं सोच रही हूँ
मुझे लगता है मैंने कुछ सपना देखा है रात में, मैं वो याद कर, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। गुरुजी के स्वरूप हैं, ऐसे छोटे से ऐसे दिख रहे हैं इस साइड डायरेक्शन में, उन्होंने नीले रंग का कुछ पत्तियों वाला चोला पहना हुआ है, तो वो दिख रहा है मेरे को बार बार। फिर मैं इग्नोर करती हूँ, मैं सपना है नहीं याद आ रहा, कुछ होगा, और बस मम्मा की टेंशन हो जा रही है। मैं मैं फिर मेरे को ये भी हो रहा है, मैंने कहा बस बहुत रश था, और पहले बाहर उन्होंने जल चाय प्रसाद करवा दिया, मैं सोचू गुरुजी के दर्शन कब होंगे, अब ये लाइन करनी पड़ेगी, फिर जाऊंगी अंदर, फिर वहां जल प्रसाद की लाइन, फिर अंदर गुरुजी के दर्शन होंगे, ये सोची जा रही हूँ। और जैसे ही वो हलवा प्रसाद और वो जो मट्ठी थी, समोसा था, जो करने के बाद जल प्रसाद लेके मैं अंदर जाती हूँ, गुरुजी ने मेरे को भारी दर्शन दे दिए थे, वो सेम स्वरूप, सेम डायरेक्शन में, वही चोला पहना हुआ, वही उस दिन थे वहां पर। 3 थे, एक उनका वो चाइनीज कॉलर वाला जो रेड एंड ब्लैक होता है वो था सेंटर में, एक राइट में था और एक लेफ्ट में था। मुझे लेफ्ट वाले चोले उसी डायरेक्शन में, व्हाइट कलर का स्वरूप, उसके ऊपर ब्लैक पैचेस पड़े हुए हैं। नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू कलर का, के पैचेस, हाँ पतिया टाइप, बैकग्राउंड पूरा ब्लू है जिसका। हाँ वो वाला चोला, वो वाला, मैं हैरान हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्प्स हो गए। गुरुजी ने मेरे को बाहर दर्शन दे दिए, हाउ इज इट पॉसिबल। और उस दिन मेरी जम्मू में भी सत्संग था, किसी ने करवाया था, मम्मा पापा वहां गए थे। जब मम्मा आती है वहां पर, वहां से मम्मा ऑपरेशन के लिए जा रही होती हैं, तो मम्मा ने भी ब्रेसलेट पहना हुआ है गुरुजी का, जैसे मैंने पहना है, वही स्वरूप था मम्मा के ब्रेसलेट पे भी, वही वही सेम चोले वाले। और मैं चाहती थी कि गुरुजी का मतलब स्वरूप अंदर चले जाए ऑपरेशन के टाइम पे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, वो नहीं जा सकता। एनी हाउ माय हस्बैंड सेड अगर गुरुजी चाहेंगे, जाना है, वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप वो तो है हर जगह, बट होता है ना एक सेटिस्फैक्शन हमारे मन के लिए। पहले नर्स ने मना कर दिया, लेकिन फिर वो मान गई, पता नहीं कैसे, उसने पिलो पे स्टिच कर, वो पॉकेट स्वरूप गुरुजी का मेरे पास था, मैंने वो मम्मा के पिलो पे स्टिच वो ऐसे टेप से अटैच कर दिया, चले गए स्वरूप भी चले गए मम्मा के अंदर, और एवरीथिंग इज फाइन। गुरुजी को पता है उनको क्या देना है, तो हम ये नहीं पूरा हुआ, वो नहीं पूरा हुआ, हम सोचते रहेंगे, बट जो देना है उनको पता है क्या चीज सही टाइम पे देनी है, हमने वही पता देनी नहीं है। गुरुजी से क्या मांग रहे हैं, बिल्कुल, गुरुजी ने बिल्कुल। हमारे लिए कुछ और सोचा, उससे बेटर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल किसी यही को है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। बिल्कुल। और सोचो उस टाइम पे मैं क्या क्या सोच रही थी, गुरुजी को मांग रही थी, उन्होंने इतना ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, आपने अपना सत्संग शेयर करा। लाइक जैसे आप गुरुजी से जब जुड़े थे, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी, एंड गुरुजी से जुड़ने के बाद कितनी गुरुजी ने ड्रास्टिकली आपकी लाइफ चेंज करी? बहुत चेंज हुई। पहले कहते हैं ना गुरुजी आपकी जिंदगी से नेगेटिव लोग भी निकाल देते हैं, पहले आप सबसे जुड़े होते हो, अब एक्चुअली में ऐसा ही हुआ है, सारे नेगेटिव लोग बाहर है, अब हम कुछ होता है, पहले टेंशन ज्यादा होती थी, अब पता है कुछ गलत भी हुआ है, गुरुजी हैं, गुरुजी को टेंशन दो, वो लेंगे, वो सब ठीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में है कि गुरुजी हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होती, परेशानी होती भी है, लेकिन गुरुजी हैं, ये एक विश्वास है, और एक वो एक सहारा है, तो बहुत डिफरेंस है, शांति। बिल्कुल इधर गुरुजी हमारे पास है, बिल्कुल पता है, गलत कुछ नहीं होने देंगे, कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। हम गलत करें, गुरुजी को मानते हैं, उसमें भी हम डाउट भी करें, तभी भी गलत नहीं होने देंगे, गुरुजी हैं हमारे साथ, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट वो कभी गलत नहीं होने देंगे। आई नो, मतलब हमेशा ही हैज हेल्प्ड मी। उन्होंने अपनी चीजें प्रूव करी हैं कि हाँ तुम हमारे को, मेरे को कैसे सोचते हो, क्या करते हो, बट मैं हूँ और मैं वो सारी चीजें करूंगा जो तुम्हें चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो तुम्हारे हक की हो या ना हो। उन्होंने मेरे को सपने में भी दर्शन दिए हैं, कहते हैं ना जब सपने में दर्शन देते तो वो असली है। तब मैं नई नई जुड़ी थी, मानती भी नहीं थी ज्यादा, तब उन्होंने मेरे को 2 बार दे दी, और आप मानेंगे नहीं, दूसरी बार जब उन्होंने मेरे को दर्शन दिए ना, उन्होंने मेरे से सेवा करवाई है अपनी हाथों की, उन्होंने, और कहते हैं जब आप ऐसे करो तो कष्ट काटते हैं। आई रिमेम्बर मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला चल मेरा हाथ दबा, और मैं दबा रही हूँ, एंड आई कुड फील इट वाज सो सॉफ्ट, और यहाँ पे ऐसे खड्डा सा है, ऐसे वेरी सॉफ्ट, जैसे कोई फर होता है, मैं उनके कर रही हूँ, और साइड पे कोई बैठा था, पता नहीं कौन था वो, लेफ्ट साइड पे, वो ऐसे करते हैं सपने में, तू छट चल, तू दबा, तो मैं उनकी मतलब सेवा कर रही हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मतलब ने सेवा करवाई। फिर पहले सपने में भी जब वो आते हैं, पता नहीं कोई कमरा सा होता है, वो कोई अंदर आते हैं, वो तो मैं बोलती हूँ पता नहीं कौन आ गया है, और मैं उनको घर से बाहर निकाल देती हूँ। आई रिग्रेट दैट वो सपना, बट सपने जब वो जा रहे होते हैं, मैं पता नहीं कौन बाबा आ गए हैं, तो जब देन रियलाइज उनका शायद अपना वो नहीं होता रूप, देन उनका अपना रूप देखते हैं, मैंने तो गुरुजी हैं, मैं माफिया मांगती रहती हूँ, गुरुजी दरवाजा बंद कर देते हैं, मैं की ऐसे कुछ की होल टाइप होता है, मैं उनको बोलती हूँ गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आप आओ, कृपा करो, कृपा करो। वो ऐसे देखते हैं, हंसते हैं, कहते हैं पूरी कृपा है, पूरी कृपा है।
और मुझे अभी भी रिग्रेट है, मुझे पहचाना कैसे नहीं, मैंने कहा पता नहीं कौन घर पे आया है, उनको बाहर निकालो। एंड देन बट ही मुझे ब्लेस करके ही गए। शुक्राना गुरुजी का है वो तो बस बिल्कुल कि गुरुजी का जितना कर लो शुक्राना उतना कम है। बिल्कुल, मतलब ग्रैटिट्यूड सिखाया गुरुजी ने, पहले बिल्कुल ग्रैटिट्यूड था नहीं, अब लगता है कभी, अब ये चीज सबसे बड़ा चेंज ये है, कभी कुछ गलत करने लगती हूँ, मन में अहंकार आता है, तो लगता नहीं, आता सब आता है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, बट वो गुरुजी का थॉट आता ही ना, वो लगता है कि ये चीज नहीं करनी है, गलत नहीं करना है, तो वो आई थिंक जो हम गलत करने वाले हैं, कुछ पाप करने वाले हैं, वो गुरुजी हमें रोक देते हैं, हमारे दिमाग को, हमारे कर्म अच्छे कर रहे हैं वो, तो वो उनका थॉट रोक देता है। एकदम ट्रू कहा आंटी आपने। इस पॉडकास्ट को भी यहीं एंड करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। फिर से आएंगे एक नए सत्संग के साथ। एक तब मेरा तक बेटा जय गुरु जी बोल दो। जय गुरु जी। जय गुरु अच्छा आप जी। लॉकेट दिखा दो, लॉकेट दिखा दो गुरुजी का। कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पर दिखा दो। बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु। इस सत्संग को आप शेयर करिए अगर आपको पसंद आए, ताकि सारी संगत जो पुराने और असली सत्संग हैं गुरु जी के, वो सारी संगत तक पहुंचे, और उनको जो गुरु जी रियलिटी में थे और गुरु जी कैसे सारी संगत को रखते थे, वो सारी संगत को पता चले। तो अगली वीडियो तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।